जब हम मनी ऑनलाइन की बात करते हैं, जब हम वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, तो हम उन तमाम प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करते हैं, जहाँ से हम वर्क फ्रॉम होम या मनी ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसे तमाम प्लेटफ़ॉर्म में सबसे बूम पे और सबसे कामयाब जो प्लेटफ़ॉर्म आजकल है, वो ज़ाहिर है अमेज़न है। अमेज़न हमें बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जिसमें हम घर में रहते हुए, ऑनलाइन रहते हुए अमेज़न की मदद से बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी स्किल्स आप अमेज़न के ऊपर किस तरह से इनकम को जनरेट कर सकते हैं। बहुत से लोगों के ज़हन में अभी भी ये कन्फ्यूज़न है कि अमेज़न पे आप सिर्फ़ आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो ही आप किसी तरह की उसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अमेज़न के बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं, अगर आप उन प्रोग्राम्स का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप घर बैठे अब विदाउट एनी स्किल्स के, विदाउट एनी मेहनत के, बगैर किसी काम किए, आप ईज़िली जो है वो इनकम को जनरेट कर सकते हैं और अमेज़न की प्रोडक्ट और सर्विसेज़ का इनकम शेयर अपने नाम कर सकते हैं। मैं हूँ अहमद जमशेद, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं ई-कॉमर्स ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप यहाँ पर आएँगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से कुछ सीख के ही जाएँगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाना है। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएँगे तो अमेज़न के जो सेल्स होती हैं, उसमें से भी आप इनकम शेयर जनरेट कर सकते हैं और वो उसमें से कुछ शेयर अपने नाम कर सकते हैं। तो मैं आज आपको यही प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा कि अमेज़न एसोसिएट और अमेज़न एफ़िलिएट भी इसको कहते हैं। तो इस प्रोग्राम के हम बारे में बात करेंगे और आपको मैं मज़ीद आगे लेके जाता हूँ और मज़ीद दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी स्किल्स। तो अब मैं आपको अमेज़न की वेबसाइट पे ले जाता हूँ, वहाँ पर आपको डिटेल से बताऊँगा कि किस तरह से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और किस तरह से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इस प्रोग्राम की मदद से अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी अमेज़न की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप amazon.co.uk पे चले आएँ, amazon.com पे चले आएँ। ज़ाहिर है amazon.com इज़ अ ह्यूज मार्केट। तो अगर आप वहाँ पे एफ़िलिएशन करते हैं, एफ़िलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगी, ज़ाहिर है आपका उसमें ज़्यादा शेयर आने का चांसेज़ है। तो आप amazon.com में चले जाएँ। अगर मैं इसको डॉट कॉम कर देता हूँ यहाँ से, इसको डॉट कॉम कर देते हैं। तो अब देखें आप डॉट कॉम पे चले जाएँगे हम, देखें अमेज़न डॉट कॉम पे हूँ मैं। अब अमेज़न डॉट कॉम में जाने के बाद आपने करना क्या है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए बिल्कुल बॉटम ऑफ द पेज आ जाना है यहाँ पे, ठीक है? जैसे ही हम बॉटम ऑफ द पेज आएँगे यहाँ पे, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर जो है वो बहुत सारी जो है वो यहाँ पर अ, अमेज़न की सर्विसेज़ अवेलेबल है। सर्विसेज़ के साथ-साथ हमें ये अपॉर्च्युनिटी भी प्रोवाइड करता है कि हमसे ये बोलता है कि मेक मनी ऑनलाइन विद अस। मेक मनी विद अस, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, यहाँ अमेज़न कह रहा है मेक मनी विद अस। तो मेक मनी विद अस में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। वो आपसे बोल रहा है कि सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन। नंबर 1 तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट्स है, तो आप वो उसको यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आप वो बोल रहा है कि सेल ऐप्स ऑन अमेज़न। अगर आप ऐप डेवलपर हैं और आप चाहते हैं कि ठीक है मेरी ऐप जो है वो अमेज़न के ऊपर सेल हो जाए, तो आप यहाँ पर अपनी ऐप्स को भी बेच सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का मोटिव क्या है? आज की वीडियो का मोटिव ये है कि हमें कोई ऐसी अमेज़न से इनकम जनरेट करनी है जहाँ पे हमें कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, हमें कोई ज़्यादा काम भी ना करना पड़े। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसपे उसको कनेक्ट करें और हम उसके बाद अर्निंग जो है वो हमें मिलने लगे। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिकम अमेज़न एफ़िलिएट। ये जो आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है बिकम अमेज़न एफ़िलिएट वाला, इसको देखिए मैं इसको अ, खोल लेता हूँ, ठीक है? तो इसको मैं खोल लेता हूँ अमेज़न एफ़िलिएट को। जैसे ही मैं अमेज़न एफ़िलिएट खोलूँगा, तो यहाँ पर ये वेबसाइट आपके पास खुल जाएगी। इसका जो है वो ये इंटरफ़ेस खुल जाएगा। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अमेज़न एफ़िलिएट एक्चुअल में है क्या? अमेज़न एफ़िलिएट जो है वो डेफ़िनिटली अमेज़न से आप अपने आप को एफ़िलिएट कर रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से जो बंदा एफ़िलिएट हो जाता है उसको एसोसिएट भी कहते हैं इसमें, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अमेज़न एफ़िलिएट और अमेज़न एसोसिएट जो है वो उसको उसमें कन्फ्यूज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, ये कि जब आप मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज़ की प्रमोशन करनी है, ठीक है? तो देखिए आजकल मार्केटिंग और प्रमोशन जो है उसकी कितनी अहमियत है। अगर हम मार्केट्स और प्रमोशन की बात करते हैं, तो लोग लाखों के हिसाब से जो है वो पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केटिंग और प्रमोशन में। तो हमने ये देखना है कि यहाँ पर जो है वो अमेज़न हमें एसोसिएट या एफ़िलिएट बनाना क्यों चाहता है? उसकी वजह ये है कि ज़ाहिरी तौर पे वो अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करना चाहता है, हमारे ज़रिए। तो इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी आपकी कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, ठीक है? और आप ये बोलते हैं कि ठीक है मेरे पास तो मार्केटिंग का बजट नहीं है, अब मैं क्या करूँ? ठीक है? तो आप ये करेंगे कि आप ठीक है आप वो अपने किसी दोस्त को देंगे, आपका कोई दोस्त है अगर वो बोलेगा ठीक है यार ये जो है वो बोर्ड मुझे दे दो, मैं ले आता हूँ इसको कहीं पे, ठीक है? और जो है वो जहाँ पे मैं अगर किसी दोस्तों में जाऊँगा तो उसको शेयर कर दूँगा, ठीक है?
तो इसका मतलब है कि आपके तो कोई पैसे तो खर्च नहीं हुए ना, उसने क्या किया, ठीक है, वो तो जा रहा था, उसने बोला ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये मुझे दे दो, मैं दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो इसका मतलब है कि अमेज़न हमसे भी यही काम करवाना चाह रहा है। वो क्या करता है कि वो किसी कोई जो है वो कोई पैसे खर्च नहीं करता, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करता है, हमसे ये बोलता है कि ठीक है हमारी मार्केटिंग करो। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का लिंक ले लेते हैं और वो लिंक जो है वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, पास कर देते हैं अपने फॉलोअर्स को, या अपने जो है वो जो भी हमारे जो है वो सब्सक्राइबर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो या फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आप किसी को भी अपने दोस्तों को कोई भी एक इस तरह का लिंक देंगे किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज़ का अमेज़न के, और वो लिंक जो है वो खोलेगा, उसके बाद वो बोलेगा यार ये प्रोडक्ट तो अच्छी है, और वो परचेज़ कर लेगा, ठीक है? तो अगर वो परचेज़ करेगा तो फिर आपको उसका जो है वो थोड़ा-सा परसेंटेज शेयर मिलेगा। इसी तरह देखिए अमेज़न एसोसिएट के एडवांटेज क्या हैं? इसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। नंबर 2, आपको कोई काम भी नहीं करना। नंबर 3 जो है वो ये तो पैसिव इनकम है, एक दफ़ा आपने कर दिया तो बस वो फॉरएवर वो चलती रहेगी और आपको इनकम आती रहेगी, ठीक है? नंबर 4 ये कि आप इसमें से किसी भी प्रोडक्ट की सेल का 10% मार्जिन जो है वो घर बैठे कमा सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट $100 की थी, वो $100 की सेल हुई है अमेज़न के ऊपर, तो $100 में से 10 पाउंड आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है? तो इसका मतलब है कि $10 अगर आपने कोई कोई 10 प्रोडक्ट्स भी एक रोज़ाना की सेल कर दी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो $100 तो आप बैठे-बैठे कमा रहे हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी स्किल, विदाउट एनी वर्क इवन। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने बस एक दफ़ा सेटअप कर देना है। अगर आपने वो सेटअप कर दिया, उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट बिकती रहेंगी, तो आप अगर सो भी रहे होंगे, तो आप जो है वो इनकम जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम जो है वो अमेज़न ने इसीलिए लॉन्च किया अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आगे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म के लिए। तो अमेज़न आपको ये अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसकी प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डालें, उसको ज़ाहिर है आपकी ट्रैफ़िक आएगी, तो वहाँ से वो उसके लिंक भी खोलेगी और उसकी प्रोडक्ट भी बिकेंगी। तो इसका मतलब है कि उसकी जब प्रोडक्ट बिकेंगी, यानी उसकी जो मार्केटिंग प्रमोशन हो रही है फ्री में जो हो रही है, तो इसका मतलब वो आपको भी तो एडवांटेज देगा उसका। तो आपको एडवांटेज इस तरह देगा कि आपको उसको 10% जो है वो आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है? विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो लिंक वहाँ से लिया और वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, ठीक है? अगर आपका कोई फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे डाल दें, कोई यूट्यूब चैनल है वहाँ डाल दें, ठीक है? तो इसी तरह से आपके पास जो-जो आपके पास प्लेटफ़ॉर्म्स हों जहाँ पर आप उसका लिंक शेयर कर सकते हो, वहाँ आप अमेज़न का लिंक शेयर कर देंगे, तो जो भी उस लिंक को खोलेगा, तो वो आपको कमीशन मिल जाएगा। अब तो बात ये आती है कि आप ये बोलेंगे कि अमेज़न को कैसे पता चलेगा कि ये मेरी प्रोडक्ट ही बिकी है और मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है? तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी अमेज़न आपको एक एफ़िलिएट बनाता है या एसोसिएट बनाता है, तो उसके बाद आपको एक कोड नंबर देता है। वो जो भी आप लिंक लेते हैं वहाँ से, वो कोड उसमें अटैच होता है। जस्ट लाइक अमेज़न की कोई भी जो लिंक होता है, वो टाइम स्टैम्प्ड होता है, उसके अंदर डेट एंड टाइम उसके साथ लगा हुआ होता है, जो हमें नज़र नहीं आता, उसके साथ इसमें कोडिंग होती है उसकी, ठीक है? इसी तरह से जो है वो आपको एक लिंक दिया जाएगा जो अमेज़न एसोसिएट का होगा, उसके अंदर आपकी डिटेल का एक कोड होगा, ठीक है? जो कि किसी को नहीं पता होगा, और जो है जैसे ही आप उसको लिंक देंगे, भले वो लिंक आगे भी शेयर कर देगा कोई, लेकिन वो कोड आपका उसमें अटैच रहेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर वो आपका लिंक मज़ीद शेयर होता है आगे, तो उसके रिज़ल्ट में भी आपको ही पैसे मिलेंगे 10%, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे आपने अपना लिंक अपने फ्रेंड को सेंड किया कि भाई ये मेरा एसोसिएट का लिंक है, अगर तुम इससे परचेज़ करोगे तो मुझे भी इसका थोड़ा बहुत परसेंटेज मिल जाएगी। लेकिन आपके दोस्त ने क्या किया कि खुद तो परचेज़ किया, उसके बाद अपने आगे वाले दोस्त को भी सेंड कर दिया कि ये वाला लिंक भी जो है वो इससे जो है वो तुम्हें एडवांटेज होगा, ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है? अगर वो ले लेगा ये वाली प्रोडक्ट उसका दोस्त भी, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट रिकमेंड हो रही है आगे मज़ीद। तो इसका मतलब है आपकी इनकम मज़ीद जनरेट हो रही है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लिंक को जितना ज़्यादा आगे भेजेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका एडवांटेज है। यानी ट्रैफ़िक बढ़ाना है अमेज़न का। तो अमेज़न चाहता है कि एक्सटर्नल ट्रैफ़िक भी उसकी जो है वो बढ़ती है, ठीक है? तो एक्सटर्नल ट्रैफ़िक बढ़ेगी तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट सेल होगी, और प्रोडक्ट सेल होगी तो आपका ही फ़ायदा है और उसका भी फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा है, ठीक है? तो इसमें करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने यहाँ पे जो है वो साइन अप कर देना है। ज़ाहिर है अमेज़न के किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब आप उसमें आप रजिस्टर करते हैं, तो उसकी एक डिटेल होती है, पूरा इसका एक जो प्रोटोकॉल होता है, उसके अंदर आपने ज़ाहिरी तौर पे आपको अपनी आईडी देनी है, अपनी डिटेल देनी है, अपना एड्रेस देना है, ठीक है? अपना डेट ऑफ बर्थ देनी है, वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे फिल करते हैं आप। तो उसके बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो आपने क्या करना है, उसको रिकमेंडेशन के लिंक को लेना है वहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलें ठीक है आपकी फ़ील्ड जो है, आप अपनी फ़ील्ड के लोगों को जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो देना चाहते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप जो है वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है? तो मेकअप आर्टिस्ट जो होगा ज़ाहिर है उसके उसके जितने भी लिंक्स होंगे, तो उसको जानने वाले जो भी होंगे उसके, या उसके जो फ़ॉलोअर्स होंगे, तो वो तो तमाम जो है वो मेकअप फ़ील्ड के होंगे मोस्टली, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर जो आप मेकअप फ़ील्ड के हैं, तो आप मेकअप की प्रोडक्ट्स जो है वो ज़ाहिरी तौर पे वो आपसे रिकमेंडेशन माँगते होंगे कि भाई आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप बताओ हमें कि अच्छा ब्रश कौन-सा होता है,
ठीक है? तो इसका मतलब है कि आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी है कि उनको एक अच्छे ब्रश की रिकमेंडेशन करना। तो आप अमेज़न के ऊपर जाएँगे, वहाँ से एक ब्रश ढूँढेंगे और ब्रश का एक लिंक ले लेंगे वहाँ से। वो लिंक क्या करना है आपने, फिर उनको आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो फॉरवर्ड करने का तरीका ज़ाहिर है, आप वर्ड टू माउथ तो देंगे नहीं, ठीक है? इसका मतलब है कि आप आपकी या तो कोई वेबसाइट होगी, ठीक है? या तो आपका कोई ब्लॉग पोस्ट होगा, या फिर आपकी फेसबुक आईडी के साथ लगा दें, ठीक है? या फिर अपना यूट्यूब चैनल के साथ लगा दें। तो इसका मतलब है वो लिंक जो होगा, वो आप जैसे ही आप उसको देंगे, तो वो अमेज़न को पता चल जाएगा कि इसने ऑनलाइन जो है वो मेरे लिंक को आगे उसने फॉरवर्ड कर दिया है। जो प्रोडक्ट आपने उसको दी होगी, वो खुल जाएगी। जैसे ही वो खोलेगा, अगर उसको प्रोडक्ट पसंद आती है और वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेता है, इन दैट सिनेरियो क्या होगा, वो अमेज़न को पता चल जाएगा कि आपने इस प्रोडक्ट को बिकवाया है उसकी, ठीक है? तो इसका मतलब है ज़ाहिर है आपने उसकी प्रोडक्ट को बिकवाने में हेल्प की है, तो वो आपको कमीशन देगा उसका। देन यू आर एलिजिबल टू गेट दैट कमीशन। तो आपने देखिए, आपने इसमें क्या मेहनत की, आपने शुरू के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना अकाउंट बनाया, वहाँ से रिकमेंडेशन के लिए तो 1-2 कुछ लिंक ले लिए। वो लिंक आप अपने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल के फिर उसके बाद आप भूल गए, बस सो गए उसके बाद जाके। आपने कुछ मेहनत नहीं की। तो उसके बाद क्या हुआ, वो ऑटोमैटिकली जो है वो लिंक आगे से आगे जा रहे हैं और आप जो है वो पैसे बना रहे हैं। तो दैट्स कॉल्ड अमेज़न एसोसिएट और अमेज़न एफ़िलिएट, ठीक है? तो इसको इस तरह से लेके चलते हैं। अब देखिए, मैं इसको साइन अप करके आपको बताता हूँ कि साइन अप किस तरह करना है। थोड़ा टिपिकल है इसका साइन अप। अमेज़न की जो भी रजिस्ट्रेशन होती है वो थोड़ी टिपिकल होती है। मैं तो ऑलरेडी अमेज़न एसोसिएट हूँ, तो इसलिए मेरा नाम इसमें ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट करके बता देता हूँ कि ओके, गो टू नेक्स्ट पेज, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे आप जाएँगे तो यहाँ से आपकी सारी डिटेल्स वगैरह माँगेगा, एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद एड्रेस, फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें आपसे माँगेगा। तो उसके बाद आप यहाँ से आपको फिर नेक्स्ट बोलेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने पोस्ट कोड ये सारी चीज़ें भर देना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं भर के देख देता हूँ, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद फ़ोन नंबर डाल देते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे हम इसकी डिटेल को फिल कर देंगे तो हमें ये यहाँ पे ये हमें नोटिफ़िकेशन दे देगा कि ठीक है, ये एड्रेस है, इसमें जो आपने कौन-सा एड्रेस को सिलेक्ट करना है। तो ठीक है, ये वाला एड्रेस है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? और उसके बाद जो है वो यहाँ से इसको सिलेक्ट सजेस्टेड एड्रेस, इसको आपने कर लिया और यहाँ से इसको ओके कर दिया। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएगा आप, ठीक है? अब ये बोल रहा है कि जो है ना, जो भी आप आपकी जो वेबसाइट है और जो भी आपकी कोई भी आप पेज है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका, आप उसको एंटर करें, ठीक है? इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अमेज़न आपसे ये से श्योरिटी चाहता है कि हाँ, ठीक है, आप हमारे एसोसिएट बन तो रहे हो, लेकिन आपकी क्या श्योरिटी है कि आप हमारी चीज़ें बिकवाओगे भी। उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, आपकी जो भी जो है वो वेबसाइट हो या जो भी आपका लिंक हो या जो भी आप मोबाइल ऐप हो, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना। अब उसमें कोई भी वेबसाइट हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें यूट्यूब हो गया या उसमें फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है? या इसी तरह से आपकी कोई ब्लॉग पोस्ट हो गई, वो तमाम वेबसाइट्स होंगी, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसी के साथ-साथ हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है? एक ऐड ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद दूसरी ऐड कर देंगे। यहाँ से मैं इसकी पूरा लिंक ले लेता हूँ, ये लिंक लेके मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पर फिर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है? देखिए, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और लिंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक पेज रन करते हैं, ठीक है? फेसबुक पेज जो है उसकी आईडी का लिंक भी आप यहाँ डाल सकते हैं। तो मैं अभी फेसबुक आईडी का लिंक डाल के देखता हूँ कि वो चलता है नहीं। अब देखिए, मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर हूँ, फेसबुक पेज के ऊपर मैंने क्या किया, अपना इस लिंक को कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पे मैं वापस आया, ठीक है? और यहाँ पे आके इस लिंक को मैंने कॉपी कर पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है? तो इसका मतलब इसने फेसबुक और यूट्यूब दोनों के मेरे चैनल को ले लिया है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे अब मज़ीद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो इंस्टाग्राम भी है, आपके पास टिकटॉक भी है, ठीक है? इसी तरह से आपके पास मज़ीद ब्लॉग पोस्ट भी है। तो वो तमाम प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे आप सोशल मीडिया के थ्रू दूसरे लोगों से कनेक्टेड हैं, वो प्लेटफ़ॉर्म के पेजेस या उनकी आईडीज़ आप यहाँ पे उसके लिंक डाल सकते हैं और वहाँ से अपनी अमेज़न एसोसिएट को कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर ये आपसे श्योरिटी माँग रहा है कि आपके पास कोई सोर्स भी है प्रमोट करने की, ठीक है? तो आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर दें, आप कहीं और भी आपका लिंक डाल सकते हैं, ठीक है? तो इस ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं के ऊपर अपना लिंक डालेंगे, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ आपकी आईडी क्रिएशन के वक़्त है, ठीक है? इसी तरह से मोबाइल ऐप अगर आपकी है तो कोई वो डाल दें, इसके अदरवाइज़ इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है? तो नेक्स्ट कर दें यहाँ पे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये देखिए मज़ीद क्या कह रहा है, ठीक है? इसके बाद देखिए आपसे कंसेंट माँग रहा है। कंसेंट क्या माँग रहा है कि जितनी भी उसने ये बोला है कि जो भी आपने यहाँ पे वेबसाइट्स डाली हैं, जो भी लिंक डाले हैं, क्या ये चिल्ड्रन से एसोसिएट तो नहीं है? यानी इसका मतलब है कि छोटे बच्चे तो इसमें अपीयर नहीं होते या कोई बच्चों की वेबसाइट तो आप यहाँ नहीं डाल रहे हो। क्योंकि आजकल ऑनलाइन में जो है वो डेफ़िनेटली बच्चों की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मैटर रखती है। तो इसी वज़ह से जो है वो इसमें आपसे एक कंसेंट माँग रहा है कि नहीं, तो इसमें बोलेंगे नो, ठीक है? इसको नो कर दें, उसको कंटिन्यू कर दें।
ठीक है? तो आप जैसे ही यहाँ पे इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये आगे लेके चले जाएगा, ठीक है? आगे लेके चले जाएगा, उसके बाद जो है वो मज़ीद आपसे जो है वो डिटेल्स माँगेगा। इसी तरह से हम तकरीबन हमारी एफ़िलिएट आईडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब ये हम लास्ट पेज पे हैं, लास्ट पेज पे हमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पूछ रहा है कि आपकी जो है वो प्रेफ़र्ड आईडी जो है वो अगर आपने क्रिएट करना है, उसका आईडी का नाम क्या होना चाहिए? मिसाल के तौर पे मेरा नाम अहमद जमशेद है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि ठीक है AJ 9991 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो इसका मतलब है कि वो आपको एक कोड बना देगा वो AJ 9991 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जो भी लिंक होगा उसके आगे AJ 9991 जो है वो एंड में आ रहा होगा। तो जो भी लिंक आप उससे लेंगे तो ये नंबर उसके आगे आ रहा होगा। तो इसका मतलब है आपको पता होगा हाँ, ये मेरी आईडी से रिलेटेड ही लिंक आप आगे भेज रहे हैं, ठीक है? तो वो एक कोई यूनिक नेम भी यहाँ पे बना सकते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट बॉक्स में आपसे अब ये पूछ रहा है कि जो भी वेबसाइट्स आपने प्रोवाइड किए हैं वो जो है वो किस लिए या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उसका मकसद क्या है उन वेबसाइट का, ठीक है? यानी वो मार्केटिंग की है, सोशल मीडिया की है या फिर प्रमोशन की है या फिर ब्लॉग्स पोस्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसकी रीज़न लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे सोशल मीडिया लिख दें। तो देखें अब मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया लिख दिया। अब सोशल मीडिया लिखने के बाद इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हम नीचे जाते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं। अब देखें इसी तरह से जब मैंने इसको स्क्रॉल डाउन मज़ीद किया है तो मज़ीद स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे मज़ीद पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर द बेस्ट डिस्क्राइब्स योर वेबसाइट और योर मोबाइल ऐप। इसका मतलब है कि जो वेबसाइट्स आपने यहाँ पे हमें दी हैं, वो उसको आप डिस्क्राइब किस तरह करेंगे? जैसे मैंने सोशल मीडिया लिखा है तो वो सोशल मीडिया जो है वो आपकी प्राइमरी टॉपिक्स होंगे या फिर सेकेंडरी टॉपिक्स होंगे, ठीक है? तो इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी आपसे सिलेक्ट करवा रहा है कि कौन से होंगे। प्राइमरी में देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बुक्स होती हैं या फिर ऑटोमोटिव होती हैं या कंप्यूटर्स होती हैं, ठीक है? या फाइनेंस होती हैं, गेमिंग होती हैं, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे आप कोई गेमिंग चैनल है, ठीक है? तो आप यानी यूट्यूब के ऊपर, तो इसका मतलब है आपका गेमिंग चैनल है तो आप यहाँ से गेमिंग से जो है उसको इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए सेकेंडरी आपके पास ये चॉइस में बोल रहा है कि सेकेंडरी मिसाल के तौर पे आप गेमिंग करते हैं। गेमिंग में लेकिन आप बोल रहे हैं कि गेमिंग कौन-सी गेमिंग करते हैं आप, ठीक है? फाइटिंग करते हैं या फिर जो है वो मोटर स्पोर्ट करते हैं, ठीक है? इसी तरह से बोल रहा है कि रनिंग करते हैं, रेसिंग करते हैं। तो इसी तरह से जो है वो अगर आप बोलेंगे ठीक है गेमिंग फर्स्ट भी गेमिंग है और सेकंड भी गेमिंग है, तो भी एक्सेप्ट कर लेगा ये। तो इस सिनेरियो में आपने दोनों में गेमिंग-वेमिंग छोड़ दिया तो बस दैट्स फाइन एज़ वेल। इसी तरह से देखिए मज़ीद आपसे बोल रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ आइटम यू वांना लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और ऐप। ठीक है? तो यानी आपसे ये बोल रहा है कि जो भी आपकी जो फ़ील्ड है उससे रिलेटेड ही अगर आप करोगे तो वही आप कामयाब होगे ना। मिसाल के तौर पे कोई गेमर है, तो वो गेम से रिलेटेड चीज़ें बेचेगा। मिसाल पे गेमिंग हेडफ़ोन्स या गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग माइक्रोफ़ोन्स, तो इस तरह की चीज़ें आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिंक लेके अगर अपनी वेबसाइट पे लगाएगा, तो लोग ज़ाहिर है गेम खेलने आएँगे, वो देखेंगे यार ये बड़ा बड़ा अच्छा जो है वो हेडफ़ोन है, गेमिंग हेडफ़ोन है, मैं भी ले लेता हूँ। तो वो क्लिक करके वो परचेज़ करेगा तो आपको जो उसमें से कमीशन मिल जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ बोल देंगे ठीक है मैं जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दें, यहाँ गेम इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था ना। इसी तरह से वेबसाइट की टाइप पूछ रहा है कि टाइप क्या है, सोशल मीडिया थी अगर आपकी या फिर जो है वो जहाँ पर आप कूपन वाउचर अपने जो है फ्रेंड एंड फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो है, ठीक है? तो यहाँ पे कूपन वेबसाइट कर दें, इसको भी भले कूपन वेबसाइट कर दें, इट डज़न्ट मैटर ही है, ठीक है? इसी तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे सर्च करके भी जो भी अगर दूसरे ऑप्शंस हों वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से मज़ीद आपसे जो है नेक्स्ट पूछ रहा है कि हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स, ठीक है? तो लिंक आप किस तरह से क्रिएट करते हैं? आप जो है वो बिटले का लिंक बनाते हैं या नॉर्मली जो है वो किसी जो है वो एचटीएमएल पे बनाते हैं या किसी किसी और कोड के ऊपर बनाते हैं अपने लिंक को, ठीक है? तो आप यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अदर लिख दें बस। इसी तरह से जो है वो आपसे बोल रहा है कि हाउ मनी टोटल यूनिक विजिटर यू हैव ऑन योर वेबसाइट, ठीक है? इसका मतलब है कि वो आपसे छुट्टी माँग रहा है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं रोज़ाना या महीने में, ठीक है? तो इसका मतलब है कि पर मंथ पूछा है इसमें, तो पर मंथ में जो है वो आप यहाँ पे लिख दें कि जो है वो 1 टू 5 5000 to 50,000 फॉर एग्ज़ाम्पल ये महीने में आते हैं आपके। मिसाल के तौर पे आपके 10,000 आते हैं, 15,000 आते हैं, इवन 5,000 भी आते हैं तो भी चलेगा। इसी तरह से देखिए मज़ीद आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न टू जॉइन दिस प्रोग्राम, ठीक है? तो ये प्रोग्राम हम किस लिए जॉइन कर रहे हैं? बस यहाँ पे बोल रहे हैं टू मोनेटाइज़ माय साइट, ठीक है? या टू अदर, अदर लिख दें डज़न्ट मैटर, ठीक है? इसी तरह से जब उसने अदर का ऑप्शन दिया तो अदर क्योंकि हमें वी आर नॉट श्योर एक्चुअली कि जो है वो इसका इससे क्या मतलब है या हम क्या कनेक्ट करें। आपको कुछ नहीं पता तो इसका मतलब है अदर लिख दें यहाँ पे, ठीक है? हाउ डिड यू हियर अबाउट अस? तो आपने इनके बारे में कैसे सुना? तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली, ठीक है? या फिर गूगल से आपको पता चला या फिर आपने जो है वो यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखी या फिर आपने जो है वो सोशल मीडिया से पता चला या फिर जो है वो आपको अमेज़न की वेबसाइट से पता चला। तो यहाँ पर जो है वो ये आपने चीज़ें जो है वो सर्च कर दी हैं अदर अदर सर्च से, वर्ड टू माउथ, ठीक है?
आपके किसी ने दोस्त ने बता दिया, या फिर फ्रॉम अमेज़न वेबसाइट, ठीक है? तो हमें अमेज़न वेबसाइट से पता चला, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से मज़ीद आपसे अब सिक्योरिटी के लिए आपसे एक एप्लीकेशन को फ़िल करवाएगा, ये इसको हम फ़िल कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको फ़िल करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, तो जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और उसके बाद आपको जो है वो ये बोलेगा कि ठीक है, वी आर वेरीफाइंग योर आईडी। इसी तरह से जब आपकी आईडी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपके पास एक ईमेल आ जाएगी कि कांग्रेचुलेशन, नाउ यू आर अमेज़न एसोसिएट। तो जब अमेज़न एसोसिएट आप बन जाएँगे, तो उसके बाद जो है वो नाउ वो बोलेगा ठीक है, नाउ यू कैन स्टार्ट प्रोसीड कॉपीइंग द लिंक्स। उसके बाद क्या होगा, जब आपकी पूरी आईडी बन जाएगी, वेरिफिकेशन सब कुछ हो जाएगी, तो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, आपको पूरा एक जो है वो एक वर्क फ्लो मिलेगा, जिसमें आपको एक इंटरफ़ेस मिलेगा, और उसके अंदर आप जो है वो वहाँ से अपने लिंक्स को बना सकते हैं, और वहाँ से कॉपी करके और अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि अमेज़न एसोसिएट का अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ईज़ी बिल्कुल मेथड है, ठीक है? यहाँ से अब आपको जब आपका अकाउंट बन जाएगा, तो आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको लॉगिन करना है। यहाँ पे लिंक, आप जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं, वो आप वहाँ पे सर्च करेंगे। जब सर्च करेंगे, तो उसके लिंक आ जाएँगे वहाँ पे, ठीक। जो भी प्रोडक्ट आप पसंद करते हैं कि ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे दोस्त या मेरे जो भी फॉलोअर्स होंगे, वो इसको परचेज़ कर लेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब है, इसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, वो प्रोडक्ट अमेज़न की वेबसाइट पे लेके जानी है, और वहाँ पे खोलनी है, और वो लिंक वहाँ पे आपने यहाँ पे अपने एसोसिएट पेज पे लाके कॉपी करना है। तो जैसे ही वो लिंक आप यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो आपकी एक नई जो है वो यूआरएल क्रिएट हो जाएगी, वो आपके लिए यूनिक होगी, ठीक है? इसका मतलब उसमें आपका कोड लगा हुआ होगा, तो वो फिर आपने क्या करना है, वो यूआरएल कॉपी करना है, और वो फिर अपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके पेस्ट करना है, जहाँ पर भी आप उसको आगे प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये अमेज़न एसोसिएट का प्रोग्राम है, मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया है कि किस तरह से इसकी आईडी को क्रिएट किया जा सकता है, किस तरह से इस प्रोग्राम में हम शामिल हो सकते हैं। तो हम घर बैठे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी वर्क और विदाउट एनी स्किल्स ईज़िली जो है वो हम यहाँ से इनकम को जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसके साथ-साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूँ अहमद जमशेद, और इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।